अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अली ज़फ़र साहब जिनके हवाले से पहले खबर थी कि वो पीएसएल का एंथम गा सकते हैं, खैर पहले भी उन्होंने गाया है पीएसएल का एंथम, बट अब है कि हमारी जो नई मैनेजमेंट आई है, जो नया पीसीबी का जो एक आया है पूरा एक उनका मैनेजमेंट ही खैर आई है, उसमें कुछ कोई खातून भी हैं, शायद आलिया या आदिल करके ऐसा कुछ है, आलिया आदिल करके कोई मोहतरमा है, मे भी वही मोहतरमा हो। तो उन्होंने खैर पॉइंट रेज किया कि अली ज़फ़र को पीएसएल का एंथम गाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन पे हरासमेंट के कुछ है कि एलिगेशन से। बट क्या ही कमाल मोहतरमा की देखें तो सोच है कि एलिगेशंस बेशक उनमें थे, बट है कि वो प्रूव नहीं हुए थे एंड ही वाज नॉट गिल्टी, और वो है कि कोर्ट से वो बाइज्जत है कि रिहा भी हो गए थे। बट स्टिल दैट जो भी खैर वहाँ पे लेडी है, मैं खैर नाम ले रही हूँ, शायद ये लेडी हो या शायद कोई और भी हो सकती हैं, बट स्टिल भाई जो मैनेजमेंट को चला रहे हैं या जो पीएसएल के जो हैं ऑफिशियल्स, उनके ज़रा भी उनका एक पर्सन का भी उनके पास माइंड नहीं है कि भाई एक बंदे पे अगर एलिगेशंस लगे भी थे बट वो प्रूव नहीं हुए, ही इज़ नॉट गिल्टी, सो हाउ कैन यू है कि आप इस तरह से क्यों उसको सज़ा दे सकते हो कि भाई वो पीएसएल का एंथम नहीं गाएगा। मुझे तो खैर इसमें कोई सेंस समझ नहीं आता एंड गलत ही है, ये डेफिनेटली गलत है। और एक बंदे का कैलिबर भी देखा जाता है, जिन मोहतरमा ने एलिगेशंस लगाए थे उनका कैलिबर क्या है। और अली ज़फ़र एक लंबे अरसे से खैर इंडस्ट्री में मौजूद हैं एंड वी ऑल नो दैट के इस तरह के कोई मैंने तो खैर उनके कैरेक्टर में इस तरह की कोई फ्लॉ नहीं देखा, बट यू नेवर नो, ऑब्वियसली किसी के दिल में हमने नहीं झांका है, बट स्टिल भाई जब कानून ने उनको है कि गिल्टी नहीं प्रूव किया, सो हु आर यू। और खैर इसके अलावा जो अज़हर अली साहब है हमारे, उनके हवाले से उन्होंने बाबर आज़म के हवाले से कहा है कि भाई बाबर आज़म इज़ वर्ल्ड क्लास प्लेयर एंड है कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंसेज हैं एंड उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा खैर उसने परफॉर्मेंसेज दी हुई हैं इन हर कंडीशन में, क्योंकि खैर अभी बाबर आज़म ने परफॉर्म कर दिया, बट स्टिल है कि कुछ लॉबी ये भी कह रही है कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट विच इज़ अ रियल क्रिकेट, वहाँ पे वो परफॉर्म नहीं कर सके थे और तो इस हवाले से खैर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट टाइम जब हम गए थे, जब भी बाबर ने माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दी थी, 100 थी उनकी एंड नहीं 150 थी उनकी, या 150 थी, 97 रन की इनिंग थी उनकी, तो अच्छी है कि उन्होंने वहाँ पे बारियां खेली हैं। बट या दिस टाइम ही वाज नॉट आउट ऑफ फॉर्म, ही वाज आउट ऑफ लक, दैट्स वाई है कि वो अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दे सके, या है कि बड़ी इनिंग नहीं खेल सके, कोई 50 स्कोर नहीं कर सके, कोई 100 उनके वाले से देखने को नहीं मिली। बट इट डजंट मीन कि बाबर की क्लास को इससे कोई फ़र्क पड़ा है, या इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि यहाँ पे बाबर है कि फेमस नहीं है और बाबर को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ माशाल्लाह वर्ल्ड क्लास बैटर। सो थैंक यू सो मच अज़हर अली फॉर रिकग्नाइजिंग आर माशाल्लाह बेस्ट एवर बैट्समैन, और उनको सपोर्ट करने के लिए भी खैर बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि इस ज़माने में भाई हक की बात, सच बात बहुत से कम लोग करते हैं एंड यू आर वन ऑफ देम। सो रियली सॉरी आई वॉज अबाउट टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम, बट या बहुत ज़्यादा खैर आपको सल्यूट है एंड थैंक यू सो मच। और खैर इसके अलावा बांग्लादेश के प्लेयर हैं कोई नासिर हुसैन साहब, उन पे कुछ एलिगेशन से एंटी करप्शन कोर्ट की खैर उन्होंने कुछ खिलाफ वर्जी की है, दैट्स वाई उन्हें बैन का सामना भी करना पड़ रहा है। सो खैर बिल्कुल सही है, वेल एंड गुड। जो कोड ऑफ कंडक्ट की मुखालफत करेंगे उनको डेफिनेटली देना चाहिए, सज़ा देनी चाहिए, बैन करना चाहिए। एंड आई थिंक एंटी करप्शन इज़ सच अ थिंग कि भाई इस हवाले से तो कोई मर्जी नहीं होनी चाहिए। इस हवाले से तो आपको ऐसी मिसाल सेट करनी चाहिए कि कोई भी प्लेयर कहीं से भी उसका ताल्लुक हो, वो ये सोचे भी ना तो भी इसकी रूह कांप जाए, ऐसा लॉ होना चाहिए, ऐसी सज़ाएं होनी चाहिए। ये मुझे लगता है, मेरे सवाल से ये स्टांस है। आपका इस सवाल से क्या स्टांस है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड खैर हमारे जो शादाब खान साहब हैं, उनके हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि भाई उनको टीम में नहीं होना चाहिए एंड वो अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे एंड ऑल। भाई T20 फॉर्मेट में तो उन्होंने माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दी थी, एंड या ओडीआई में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो ओडीआई में भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, बट है कि इतनी ज़्यादा भी है कि उनकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही थी। क्या खैर मसला था उनके साथ, दैट्स वाई है कि वो वर्ल्ड कप में इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे, एशिया कप में इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे। बट अगर हम स्टैट्स पर नज़र डालें तो शादाब खान इज़ अ वन जिसने मिडल ओवर्स, जो कि अभी हमारा बहुत ज़्यादा एक मसला बन चुका था ओडीआई में भी और T20 में भी, कि भाई मिडल ओवर्स में हमारे पास बॉलर नहीं है जो विकेट ले सकें। तो मिडल ओवर्स में खैर हम T20 की बात कर रहे हैं, इसमें
सो शादाब खान ने 48 विकेट्स ली है मिडल ओवर्स में 22 के एवरेज के साथ एंड 6.8 की इकॉनमी के साथ। इकॉनमी भी खैर इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद आते हैं मोहम्मद नवाज साहब, जिनकी 24 विकेटें हैं। मिडल ओवर्स की हम बात कर रहे हैं, नॉट ओवरऑल, मिडल ओवर्स की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें 26 का उनका एवरेज है, 7.4 की उनकी इकॉनमी है, जो कि लिटिल हाई है। और देन उस्मान कादिर साहब आते हैं, जिन्होंने इतने ज़्यादा खैर मोर ऑफन उनको चांसेस भी नहीं मिले हैं, बट स्टिल है कि 22 विकेट्स उन्होंने ली है मिडल ओवर्स में 23 के एवरेज के साथ। एवरेज भी उनका अच्छा है, बट इकॉनमी इज स्लाइटर हाई है, स्लाइटर नॉट वेरी मच हाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 8.6 उनकी इकॉनमी है। 15 हारिस रऊफ साहब ने ली है, 30 का उनका एवरेज है, बहुत ही बुरा उनका एवरेज है। एंड 7.9 यानी इकॉनमी भी उनकी बहुत ज़्यादा बुरी है। और देन आते हैं कि इमाद वसीम साहब, जिन्होंने 12 विकेटें ली हैं, 15 की उनकी एवरेज है एंड 6 उनकी इकॉनमी है। इकॉनमी इमाद की सबसे ज़्यादा अच्छी है। देन आते हैं वसीम जूनियर साहब, जिनकी 9 विकेट्स हैं, 26 का एवरेज है एंड 8.1 की इकॉनमी है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। 8 की इकॉनमी मैं खैर नहीं कंसिडर करती T20 क्रिकेट में। बट या शादाब खान, जिसके बारे से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि T20 में नहीं होना चाहिए, बाबर का दोस्त है इस वजह से टीम में है एंड ऑल। भाई लास्ट टाइम आपका ने जो T20 वर्ल्ड कप खेला है ना, उसका टॉप परफॉर्मर है शादाब खान। एंड ये आपने इस ऑल इम्पॉर्टेंट सीरीज़ में आपने उसको चांस नहीं दिया है, तो आपने बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्लंडर किया है एंड उसके खमियाजा आप भुगत रहे हैं। और अल्लाह ना करे खैर पाकिस्तान सीरीज़ हारे। कल का मैच तो खैर पाकिस्तान को जीतना चाहिए। खैर मुझे वाइब्स आ रही हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान कल का मैच जीत जाएगा। सो लेट्स होप कि भाई पाकिस्तान अगर कल का मैच जीता है तो भाई सीरीज़ भी तो लाइव रहेगी ना, ये तो भाई गलत बात हो जाएगी। और खैर शादाब खान भी बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग प्लेयर हैं, तो आई थिंक ही शुड बी इन T20 टीम, क्योंकि T20 के वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलर हैं एंड वर्ल्ड कप में भी उनको डेफिनेटली होना चाहिए। ना सिर्फ स्क्वाड में होना चाहिए बल्कि प्लेइंग 11 का भी उनको हिस्सा होना चाहिए। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो, सो डू कमेंट लो, या डिसएग्रीमेंट भी अगर आपका कुछ हो, सो डू कमेंट लो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। व्हाई नॉट यू सब्सक्राइबिंग माय चैनल मैन, कम ऑन। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। अल्लाह हाफिज़।